श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाद्रपद मास की अमावस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई स्त्री संतानहीन है या किसी के बच्चे सही मार्ग पर नहीं चल रहे तो उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे सही मार्ग पर आते हैं। पिठोरी अमावस्या को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या। और इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा की पूजा करती है। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण करने और शिवजी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। व्रत के साथ साथ कथा कहानियों का अपना अलग महत्व होता है। चाहे आप व्रत करें या ना करें, परंतु आपको कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। कथाओं में भी बहुत शक्ति होती है और भगवान बहुत जल्द प्रसन्न भी होते हैं। तो आइए, आज हम पिठोरी अमावस्या की एक अद्भुत कहानी सुनेंगे। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत करना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर और एक बेटे की मृत्यु हो गई और 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देखा। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। यदि कोई इस कथा को सुन ले तो संतान पर आने वाली सभी मुसीबतें टल जाती है। और भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में भी ये त्यौहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। यदि कोई सच्चे हृदय से माता को पुकारे तो माता अवश्य आती है। एक अन्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक रानी रहती थी। उसके बहुत से पुत्र थे। रानी अपने पुत्रों से अत्यधिक स्नेह करती थी, परंतु वह उन्हें कभी अनुशासन में नहीं रखती थी। बच्चे धीरे धीरे बिगड़ गए। वे हठी, जिद्दी, उद्दंड हो गए और बुरी संगत में पड़ गए। अब रानी को बहुत दुख हुआ। एक दिन उन बच्चों ने जिद कर ली कि हमें चांद चाहिए, कहीं से भी लाकर दो, हमें चांद चाहिए। अब रानी बहुत परेशान हुई और दूर कहीं जंगल में जाकर रोने लगी। तब उसी समय वहाँ एक वृद्धा देवी स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने रानी से पूछा, हे रानी, तुम इतनी व्याकुल होकर क्यों रो रही हो? तब रानी ने सारी अपनी समस्या रोते रोते उनको सुना दी। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रानी, तुम्हारे पुत्रों का उद्धार तभी होगा जब तुम भाद्र मास की अमावस्या को पिठौरी माता का व्रत करोगी और इस दिन आटे से देवी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करोगी और कथा सुनोगी। ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र सही मार्ग पर आ जाएंगे और उनमें अच्छे संस्कार भी आ जाएंगे। वे दीर्घ आयु होंगे और सारे संकटों से दूर रहेंगे। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और व्रत के पश्चात उसके सारे पुत्र सुधर गए। वे आज्ञाकारी हुए, संस्कारी हुए और दीर्घ आयु भी हुए। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को स्त्रियां यह व्रत करती है और पिठोरी माता की पूजा भी करती है।
यदि किसी की संतान ना हो या संतान बीमार रहती हो तो उन्हें इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाएँ तो कम से कम कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। कथाओं में अलग शक्ति होती है और भगवान की कृपा बहुत जल्द मिलती है। यदि कोई सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, भगवान को याद करता है और उनके चरणों में अपनी इच्छा रखता है तो निश्चित रूप से भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय राधे कृष्णा। हर हर महादेव। जय गौरी शंकर। यदि कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पिठौरी माता की जय अवश्य लिखें।